स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सीरीज और पैरेलल का, वो हम लोग डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन को लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे सपोज 3 रेजिस्टेंस है। ओके, और ये एक सेल के साथ कनेक्टेड है विथ ए की तो होना ज़रूरी है विथ ए की। सपोज की को मैंने क्लोज कर दिया और ये प्लस साइड माइनस साइड है V, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल I। ओके, तो सपोज इसका नाम R1, R2 एंड R3, 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है रिमेन्स कांस्टेंट। इन series comma current remains constant। यानी कि ये जो करंट I है फ्लो हो रहा है, ये I R1 से भी I ही फ्लो होगा, R2 से भी I फ्लो होगा, R3 से भी I फ्लो होगा और वापस यहाँ पे I यहाँ पे एंटर करेगा। क्लियर? तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे। सपोज इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस सपोज V1 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद R2 के अक्रॉस V2 ड्रॉप हो रहा है और R3 के अक्रॉस V3 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यानी कि ये जो V है, V को डिवाइड कर लिया गया है 3 पार्ट में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस ने जितना पोटेंशियल ड्रॉप किया उन सभी पोटेंशियलों का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप्स across the resistance। ओके, सो मेन इक्वेशन हम लोगों का ये रह जाएगा कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया हम लोग का मेन फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। सो सिमिलर वे यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है R1 से भी, सो हम लोग ओहम्स लॉ यूज़ करके V1 इक्वल टू I इंटू R1 लिख सकते हैं। सिमिलर वे में V2 जो है, V2 यानी कि R2 से भी I करंट ही फ्लो हो रहा है, तो V2 इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 जो है I इंटू R3 हो जाएगा। एंड द टोटल पोटेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में सभी का वैल्यू बिठा सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट V मतलब I मल्टीप्लाइड बाई R E Q इक्वल टू I R1, V2 की जगह पे I R2 प्लस I R3। सो I अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो अल्टीमेट इक्वेशन बन जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम लोग 5 ले लेते हैं तो R5 तक जाता, अगर 6 ले लेता हम लोग 6
रेजिस्टेंस का सभी का सम हो जाता सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, सो ये अल्टीमेट हम लोग का जो फॉर्मूला इस तरीके से आते हैं। सिमिलर वे में सेकंड हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस। ओके, और इसको एक कनेक्ट कर देते हैं सेल के साथ। ये बन गया सेल, प्लस माइनस यहाँ पे की, और ये कनेक्टिंग वायर से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ओके, सो करंट पॉजिटिव से लेके इस तरीके से जाएगा। इनका नाम दे देते हैं R1, R2 एंड R3। अभी एक चीज़ यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि ये जो पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल जब हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तब क्या कांस्टेंट रहता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस across resistance, across all resistance एक्चुअली बोल सकते हैं, across all resistance remains fixed या फिर constant। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा करंट, बट करंट चेंजेस। क्लियर? यानी कि ये जो आई यहाँ पे जा रहा है, आई यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे जाने के बाद करंट को 3 रास्ता मिल जाएगा। एक रास्ता इधर, और एक रोड इधर, और एक रोड इधर। तो तीनों में अलग अलग करके जाएगा। यानी कि ये इस रोड से जाएगा I1, इस रोड से I2, इस रोड से I3। डिफरेंस रेजिस्टेंस वाइज। अभी सिमिलरली यहाँ से जाते जाते यहाँ पे भी I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे भी I3। तीनों को एक साथ फाइनली कॉम्बाइन करके फिर से I बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मिडल में क्या हुआ? I का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन दैट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1। तो हम लोग फ्रॉम ओहम्स लॉ लिख सकते हैं V इक्वल टू R1 के अक्रॉस V ही है, I1 R1। सो यहाँ से हम लोग को I1 चाहिए, I1 इक्वल टू V बाई R1, इक्वेशन 2। सिमिलरली I2 हम लोग लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R2, इक्वेशन 3 रख देते हैं। एंड I3 जो है हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R3, इसको इक्वेशन 4 रखते हैं। ओके, एंड एज ए होल I टोटल करंट जो है V डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा Req। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 में अगर हम सभी का वैल्यू पुट करते हैं तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो I के जगह पे क्या बिठाएंगे? V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। सो V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट चला जाएगा, तो और R इक्विवेलेंट आ जाएगा हम लोग का R1, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये बन गया हम लोग का अल्टीमेट रिक्वायर्ड
फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करके एक्चुअली न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे मेन चीज़ जो है याद रखना है कि पैरेलल कनेक्शन में या फिर पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, एंड इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन करंट यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ओके, सो सपोज हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दो रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है, सपोज 2 ओहम और एक है 3 ओहम। ओके, और यहाँ पे एक पोटेंशियल लगा हुआ है विथ ए की, सपोज यहाँ पे लगा है 5 वोल्ट। ओके, 5 वोल्ट। तो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया कि करंट कितना फ्लो होगा, वो निकालने के लिए करंट कितना होगा। ओके, सो आप लोग किस तरीके से करेंगे, ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग आई पकड़ लेते हैं तो इन दोनों से भी आई करंट ही पास होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिंपल 2 + 3 कर देंगे तो आ जाएगा 5 ओहम। क्लियर। और V दिया हुआ है कितना, 5 वोल्ट। तो हमें पता है फ्रॉम ओहम्स लॉ V = IR, V मतलब 5 = I मल्टीप्लाइड बाई 5 ओहम। तो I = 5/5 1 एम्पियर। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। और एक सिंपल न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ पैरेलल कम्बिनेशन का। सपोज़ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पे एक सेल और यहाँ पे की। ओके, सो सपोज ये की कनेक्टेड है, प्लस माइनस है। सपोज इसका वैल्यू 2 ओहम, इसका वैल्यू 3 ओहम, सिमिलर टाइप का हम लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ से करंट आई पास हो रहा है। ओके, तो हम लोग को बोला है कि ये करंट आई का वैल्यू कितना होगा अब की टाइम में। ओके, इस बार करंट आई कितना होगा पैरेलल कम्बिनेशन में। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, 1/3 + 1/5 सॉरी 1/3 + 1/2। ओके, इसका एलसीएम कीजिए 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 यानी कि 5/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 6/5 ओहम। ओके, ये बन गया टोटल रेजिस्टेंस। सो V हमें पता है 5 वोल्ट गिवन है। सो सिमिलर ओहम्स लॉ V = IR हम लोग यूज़ करेंगे। R मीन्स यहाँ पे R इक्विवेलेंट। सो V कितना है 5, I मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट है 6/5। सो यहाँ से हम लोग निकालेंगे I = 5 × 5/6 यानी कि 25/6 एम्पियर। सो ये बन गया हम लोग का आंसर। सो इस तरीके से हम लोग सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।